अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमने पहली वीडियोस में अपने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया, हमने अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीख लिया कि वो कैसे बनेगा। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख ली, हमने लेस देन भी देखी, हमने मोर देन के लिए भी देखी, हमने दोनों के लिए अपने ग्राफ्स देख ली कि कैसे बनेंगे। अब एक हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम डॉट्स के थ्रू उसको ज्वाइन करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। ठीक है, अगर तो हमारे पास इस तरह से बन रही है डिस्ट्रीब्यूशन यूं, ठीक है, जब हमारे पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी दैट इज योर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका स्क्यू जो आपका जो जा रहा है वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, ना कि नेगेटिव पे। ठीक है, सेकेंडली जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड कैसे बनेगी कि आपके यूं इस तरह से जा रहा है, आपका जो कर्व बन रहा है वो नेगेटिव को जा रहा है, तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सट्रीमली स्क्यूड और जे शेप, जिसको हम कहते हैं जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये इनकम का डाटा है, ठीक है, यानी एक तो ये सबसे पहली बात ये कि ओपन एंडेड डाटा, ये क्लोज एंडेड नहीं है। ओपन एंडेड डाटा के लिए जब ये सिचुएशन बनेगी तो इसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाती है। ठीक है, बिलो 2000 का मतलब है कि 2000 से नीचे जितनी भी वैल्यूज जाती हैं वो सारी के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन है 21560। अब हमने इसमें इनकम उनकी गिवन है हमें, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन और उनकी इनकम्स गिवन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बिलो 2000 कितने पर्सन की इनकम है, विच इज वो है 21560। ये सारा डाटा गिवन है। ठीक है, ये ना इनकम्स हैं, ये नंबर ऑफ पर्सन हैं। इसको जब हमने ड्रॉ किया, आप किसी तरह आप इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपका हिस्टोग्राम बनाने का जैसा तरीका है, आप क्लास बाउंड्रीज बना लो, फिर अपनी फ्रीक्वेंसीज पे जाके ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो बिलो 2000 का मतलब ये होता है कि यहाँ से ये ओपन रहेगा आपका। ठीक है, आपका जो एक्स एक्सिस है दैट वुड बी ओपन एंडेड। ठीक है, ये ओपन एंडेड है क्योंकि हमें नहीं स्पेसिफिक जो है वो बताया गया कि बिलो 20,000 कितना बिलो है। ठीक है, तो 20,000 बिलो 20,000 एंड 10,000 एंड अबव। तो इसमें जब बनेगा, ठीक है, तो ये जे शेप बन गई। आप अगर ये देखो तो ये जे ही बना है ना, दिस इज जे। तो ये आपका क्या बना डिस्ट्रीब्यूशन, जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इसको ड्रॉ करोगे ये इसी तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, रिवर्स ये आपका जे शेप है, रिवर्स जे शेप क्या होगा कि जे का उल्टा शेप आ जाइए। ठीक है, तो ये क्या होता है रिवर्स जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपका यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अगर यही ग्राफ आपका यू शेप में कुछ इस तरह की फॉर्म में बन जाए, क्योंकि आपका ओपन एंडेड एरिया है तो वो यू कहाँ तक जाएगा हमें आइडिया नहीं है, तो ये यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन आपका बनता है। फिर मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, ठीक है, मोर देन वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी दो मैक्सिमा है, अगर दो मैक्सिमा है तो वो बाय मॉडल, और अगर मोर देन दो हैं तो वो क्या होगा मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये देखें आपके बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो तरह से बल्क आपके बनेंगे, दो तरह से कर्व बन जाएंगे। तो ये आपका क्या बन रहा है बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चार्ट्स या फिर डायग्राम्स हमारी कुछ होती हैं, वो कैसे बनेंगी। अभी हमने ग्राफ्स जो बनाए हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह से हमारे चार्ट्स और डायग्राम्स भी बनते हैं। ठीक है, उन्हीं की तरह उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी तरह ग्रुपिंग्स होती है, उसी तरह उसके पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ डाटा इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हमारे चार्ट्स या डायग्राम्स होती हैं। अगर सिंपल बार चार्ट हम देखें, ठीक है, सिंपल बार चार्ट में अगर हम देखें तो जैसे हिस्टोग्राम में हमारे रेक्टेंगुलर बार जुड़े हुए होते हैं, सिंपल बार चार्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिंपल बार चार्ट में आपको कोई ईयर गिवन होगा। ठीक है, हम रूल चेक कर लेते हैं कि वर्टिकल बार आर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा क्लासिफाइड ऑन क्वांटिटेटिव और क्रोनोलॉजिकल बेसिस। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, हमने पहली वीडियोस में भी क्रोनोलॉजिकल पढ़ा था। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, टाइम डाटा होता है, टाइम इन्वॉल्व होता है क्रोनोलॉजिकल बेसिस में। तो वो कह रहा है कि बार जो है वो यूजुअली किस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, या तो वो क्वांटिटेटिव डाटा होगा या वो क्रोनोलॉजिकल डाटा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेसिस वाइल हॉरिजॉन्टल बार्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा क्लासिफाइड ऑन क्वालिटेटिव और जियोग्राफिकल बेसिस। मैंने आपको जियोग्राफिकल भी बताया था। जियोग्राफिकल इज डिपेंड्स ऑन और बेस्ड ऑन द जियोग्राफी। ठीक है, लोकेशंस आ जाती हैं जिसमें लोकेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं।
अगर आपका क्रोनोलॉजिकल या टाइम डाटा है तो वो आपका कहाँ जाएगा, आपका टाइम बेस्ड डाटा वर्टिकल बार्स में जाएगा। आपका हॉरिजॉन्टल बार में अगर तो एरिया वगैरह गिवन है तो वो आपके हॉरिजॉन्टल बार में जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। ठीक है। अच्छा, एक रूल ये भी है कि बार शुड बी नाइदर बी वेरी शॉर्ट और वाइड नॉर वेरी लॉन्ग। ना तो ज़्यादा लंबे होने चाहिए, ना तो ज़्यादा चौड़े हों, ना ज़्यादा लंबे हों, ना ज़्यादा छोटे हों। एक प्रिसाइज एक साइज़ होना चाहिए उनका। ठीक है। और बार्स में स्पेस होनी चाहिए। हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती है पर बार चार्ट में स्पेस होती है। ठीक है। अगर डाटा आपका टाइम से रिलेटेड नहीं है तो डाटा शुड बी इन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने डाटा को मस्ट है कि अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर वो टाइम बेस्ड नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन देखो, ये टाइम बेस्ड डाटा, ये क्रोनोलॉजिकल डाटा है, गिवन है हमें ईयर्स, उन पे प्रोडक्शन है। ठीक है। प्रोडक्शन गिवी है, गिवन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1981 टू 1986। ये हमें 1981 पे बताया हुआ है कि प्रोडक्शन है 115 लाख टन्स, 1982 पे है 113 लाख टन्स। इसी तरह सारा डाटा गिवन है। इस पे हमने अपना बार ड्रॉ करना है। ठीक है। तो हमने ये वाला बार अपना ड्रॉ किया। ठीक है। 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 एंड 1986। आप बेशक 5-5 का ही वो डिफरेंस रखो इस पर। जैसे ये ग्राफ है तो आप 5-5 के डिफरेंस पे, जैसे यहाँ 1981 है, यहाँ 1982 है, यहाँ 1983 है, आप 5-5 के डिफरेंस से रखो या 10-10 के। दैट्स टोटली अप टू यू। आइए, आप पे डिपेंड करता है कि आपके बार्स कितने कितने के साइज़ के आप बना रहे हो। ठीक है। तो अब देखो 1981, 82, 83, 84, 85, 86। अब हमने देखा 1981 पे क्या, तो उन्होंने कहा था कि 115, ठीक है, लाख टन्स है प्रोडक्शन। तो 1981 पे हमने 115 तक। अब आप ये देखो कि 1981 पे हमने 115 प्रोडक्शन थी, 115 लाख टन्स, तो हमने उतना बार बना दिया विद डिफरेंसिंग। ठीक है। डिफरेंस रखा है बार के बीच में। इसी तरह सारे बार्स बनेंगे बाय कीपिंग डिफरेंस। ठीक है। बीच में हमने जगह रखनी है, तो ये हमारे बार्स बनेंगे। हमने कहा था कि जो हमारा रूल ये है कि अगर हमारे पास क्रोनोलॉजिकल डाटा है तो वर्टिकल बार ड्रॉ होंगे। ठीक है। वर्टिकल बार्स ही हमने बनाई है, हमारे वर्टिकल बार्स हैं। बट अगर हमारे पास लोकेशन बेस्ड डाटा है, जियोग्राफिकल डाटा है, तो उसमें क्या होगा, जियोग्राफिकली डाटा में हमारे हॉरिजॉन्टल बार यूज होंगे। अब ये हॉरिजॉन्टली बार यूज हुए, ये देखें, इसका डाटा था ये। ठीक है। सिंपल बार चार्ट ड्रॉ करना था हमें। कंट्रीज गिवन थी और साथ उनकी पॉपुलेशन गिवन थी। तो हमने क्या किया, अब हमने अपने हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ किए। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड पाकिस्तान, इन सब की हमारे पास पॉपुलेशन इन मिलियंस गिवन थी। जब क्रोनोलॉजिकल डाटा होगा, याद रखना है आपने, जब भी क्रोनोलॉजिकल डाटा होगा आपके बार्स बनेंगे हॉरिजॉन्टल बार। जब भी आपका जियोग्राफिकल डाटा होगा आपके बार्स बनेंगे वर्टिकल बार्स। और बाकी सब रूल आपके सेम टू सेम फॉलो होने हैं हर ग्राफ में। अब एक सिचुएशन ये भी आती है कि आपके मल्टीपल बार चार्ट कैसा बनेगा। ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट बन सकता है। मल्टीपल बार चार्ट किस सिचुएशन में बनेगा, जब आपका जो डाटा है उसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का एक डाटा गिवन है इन सम स्पेसिफिक ईयर। ठीक है। तो इसमें हमारे मल्टीपल बार्स कैसे बनेंगे, मल्टीपल बार्स में हम थोड़ी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन बार्स की कैसे चेंज करते हैं कि जैसे अगर हमने ये बार्स बनाए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर हमने ये बार्स के अंदर थोड़ी ड्रॉ कर दी है, तो अगला जो बार बनेगा उसमें हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए डाटा में। ठीक है। अपने बार्स चेंज कर लेंगे या बार का कलर चेंज कर दें आप। ठीक है। टोटली अप टू यू। अगर आप ब्लैक पेन यूज़ करे हो, आप ब्लैक मार्कर यूज़ करे हो अपना बार बनाने में, एक बार आप अगर इंपोर्ट का बार ब्लैक से बना रहे हो तो आप एक्सपोर्ट का रेड से बना दो। यानी हमने जस्ट शेप चेंज करनी है और ऊपर हमने अपने स्केल में बता भी देना है कि इंपोर्ट का बार कौन सा था, एक्सपोर्ट्स का बार कौन सा था। तो इस तरह अगर 2 वेरिएबल का केस आ जाता है तो हम बार्स तो बनाएंगे बट उनका थोड़ा सा विजुअल चेंज कर देंगे। जैसे अब ये 1982 से 83 का वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स थी 6815 करोड़ एंड एक्सपोर्ट्स थी 3444 करोड़। ठीक है। तो उसमें कैसा बार बना, देखो हमने इस बार को कह दिया कि ये हमारा इंपोर्ट्स का बार है और ये वाला एक्सपोर्ट का बार है जिसमें वर्टिकल ड्राइंग की हुई है। तो आप देखो आपका एक्सपोर्ट था 6815 पे एक बार बनाया और उसके साथ ही जोड़कर हमने एक्सपोर्ट्स का भी बार बनाया, दैट इज़ 3444 पे हमने एक
बार बना दिया। इसी तरह ये सारे बार्स बनेंगे। अगर थर्ड कोई और भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता हम उसकी भी रिप्रेजेंटेशन बार की थोड़ी सी चेंज कर देते और हम वहाँ पे बता देते कि ये हमारे पास है कि इस बार को इससे रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल बार चार्ट। इसके लिए आपको सिंपल एक बार चार्ट बनाना आना चाहिए, बाकी आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। देन कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है, जैसे मल्टीपल बार चार्ट में हम बार के आगे एक छोटी सी बार दे देते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट में ये होता है कि हम बार के ऊपर एक बार बना देते हैं, ठीक है, बार पर ही बार, जैसे इस बार के ऊपर ही एक बार हमने बना दी तो दैट वुड बी योर कंपोनेंट बार चार्ट। बट वही बात है कि आपने रिप्रेजेंटेशन बता देनी है कि आप किस चीज़ से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल डाटा था तो बार आपके बने हॉरिजॉन्टल। अब आपके पास जब डाटा है जियोग्राफिकल, बार आपके बनेंगे वर्टिकल, ठीक है। और आपने थोड़ा विजुअलाइजेशन चेंज करनी है। देखो मेल फीमेल और बोथ तीनों दिए हुए हैं, हम मेल और फीमेल में बनाएंगे। आपके 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला एंड लाहौर, ठीक है। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन है उसको अलग कर दिया, 5 डिवीजन की पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मेल 23 एंड फीमेल 21, ठीक है। तो मेल 23, अब आपने यहाँ पे पॉपुलेशन को शिफ्ट किया है एक्स एक्सिस पे। तो हमने देखो अब आपके मेल थे 23 रावलपिंडी में मेल थे 23, मेल को रिप्रेजेंट कर दिया हमने इससे। आप कलर चेंज कर लो, बेटर ये है कि आप कलर चेंज कर लो, वो ज़्यादा इजी विजुअलाइजेशन होती है। बट यहाँ पे आके आपने बताना भी है कि आपका कौन सा बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यूं हमने इसके बार के ऊपर ही एक बार दे दी तो हमारे पास क्या बना, कंपोनेंट बार चार्ट। अब एक चार्ट हमारे पास और होता है जिसको कहते हैं हम पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए टेबल को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टेबल को क्या कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमें ये हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, ये 2 कॉलम्स गिवन थे, इससे हमने आगे अपने निकाले। जो एंगल ऑफ अ होल सर्कल होता है, पाई चार्ट जो है वो बनता है वो सर्कल पे बनता है, और पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ठीक है। तो 360 का एक सर्कल होता है, तो हमने सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना है उन डिग्रीज में, देन उन डिग्रीज को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो मेन चीज़ है इसमें वो ये चीज़ है टेबल की। तो हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया पहले, ठीक है। अब डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट किया कि 47 डिवाइडेड बाई 290 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो वो डिग्रीज में कन्वर्ट होगा। इसी तरह सारों को हमने ऐसे ही डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, 25 बाई 296 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। अब इसको फिर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये अब सारा टोटल करें तो ये 360 आएगा। ये जो है ये 7 क्यूमुलेटिव लिखी हुई है, ठीक है। यानी 57 यहाँ पे 30 आई तो 30 प्लस 57 87, 77 प्लस 87 164, ये ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो होगा 57 बाई 360 टोटल, ठीक है। टोटल 360 है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 15.9। इसी तरह 30 बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 8.4। इसी तरह 77 बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 100 21.3। यूँ हमने पूरा परसेंटेजेस में इसको कन्वर्ट किया। अब हमने पाई चार्ट में इसकी परसेंटेज को जो है वो गैसली एक परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है। पूरा एक सर्कल दिखा, सेमी सर्कल जो पूरा एक है वो 50 के इक्वल है और नीचे से 50 के इक्वल है। तो हमने एक गैसली एक देखें बना दिया कि 15.9 इतना है, 8.4% इतना है, 21.3% इतना है। मिडल, नो एजुकेशन, प्राइमरी है, मिडिल क्लास है, मैट्रिक है, इंटर है, 7 पॉइंट, ठीक है। तो 32.8 सबसे ज़्यादा कवर हो रहा था, तो 32.8 का सबसे बड़ा एरिया हमने दिया। 21.3 था उसके बाद, तो 21.3 को उसके बाद एरिया ज़्यादा दिया। उसके बाद 15.9 था, उसको उससे फिर थोड़ा ज़्यादा सब फिर एरिया दिया। 8.4 है, 8.8 है, ठीक है। 8.8 को 8.4 से थोड़ा ज़्यादा एरिया दे देंगे। 7.8% बैचलर्स डिग्री एंड 5.0। तो ये इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट विद परसेंटेजेस, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए हमें ये टेबल ड्रॉ करना जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।